नमस्कार दोस्तों आज की क्लास आपको 2 अंक एग्जाम के अंदर दिला सकती है। बात किसकी कर रहे हैं? मनोविज्ञान के सिद्धांतों की। और मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मिलेंगे। दोस्तों सिंपल सी क्लास है, छोटी सी क्लास है, लेकिन ये 2 अंक की बात है तो इस क्लास को आप जरूर देखें। मनोविज्ञान के जो प्रमुख भी सिद्धांत है, जैसे अधिगम है, अभिप्रेरणा है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, इनसे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। और कुछ जो जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, और ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं टॉप क्वेश्चन, वो भी यहां पर मिलेंगे। वन लाइनर रहेंगे और बहुत ही अच्छी ये क्लास है आपके लिए, इसलिए अंत तक बने रहे। सभी सिद्धांत एक ही क्लास में आपको मिलेंगे यहां पर देखने को। तो चलते हैं दोस्तों सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों की ओर। चलिए मित्रों, सबसे पहले आ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखिए। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थोरनडाइक। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थोरनडाइक ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये पावलोव ने, आईपी पावलोव ने दिया। दोस्तों क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल ने दिया। अंतर्दृष्टि या जिसको हम सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, ये कोहलर, मैक्स वर्दिमर व कोपका ने दिया। दोस्तों गेस्टाल्टवादी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, जो बहुत एग्जामों में पूछा भी गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था जेरोम ब्रूनर ने। दोस्तों वापस देख लीजिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थोरनडाइक, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आईपी पावलोव, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर, मैक्स वर्दिमर और कोपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया जेरोम ब्रूनर ने। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया था मेस्लो ने। अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है ये दिया था कुर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। दोस्तों अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत जो आया था एग्जाम में, कार्ल्स रोजर्स ने दिया। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, यह दिया था एडवर्ड टोलमेल ने। किसने दिया था? एडवर्ड टोलमेन ने। दोस्तों स्थानापन्न का सिद्धांत है, यह दिया था एडवर्ड गुथरी ने। किसने दिया था? एडविन गुथरी ने। अनुकरण द्वारा अधिगम, अनुकरण द्वारा अधिगम या अनुकरण का सिद्धांत यह दिया था हेगर्टी ने। किसने दिया था? हेगर्टी ने। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत यह दिया था आसुबेल ने। अधिगम सोपानकी सिद्धांत, अधिगम सोपानकी सिद्धांत दिया था रॉबर्ट गेने ने। वापस देखिए, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मेस्लो ने दिया। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कोर्ट लेविन ने दिया। अधिगम का सूचना प्रसाधन का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टोलमेन ने दिया। स्थानापन्न का सिद्धांत गुथरी ने दिया। अनुकरण द्वारा अधिगम हेगर्टी ने दिया। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल ने दिया। और अधिगम सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया। इसके अलावा ये देखिए, और अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है ये किसने दिया था? कोहलर ने। किसने दिया था दोस्तों? कोहलर ने दिया था। दोस्तों ये थे अधिगम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत बनते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे अधिगम के स्थानांतरण के जो सिद्धांत है उनके बारे में। पहला अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत आता है वो आता है समान तत्वों का सिद्धांत, जिसको किसने दिया? थोरनडाइक। प्रतिपादक कौन है? थोरनडाइक का। दोस्तों सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था सीएच जड़ ने। सीएच जड़ ने। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का जो सिद्धांत है यह दिया था स्पीयरमैन ने। मानसिक शक्ति का सिद्धांत यह किसने दिया था? फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट्स। गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था मैक्स वर्दिमर और कोपका ने। मैक्स वर्दिमर और कोपका ने। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत यह दिया था गेट्स ने। और मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत दिया था रिगर और बेगले ने। रिगर और बेगले ने। तो वापस देख लीजिए, यहां पे समान तत्वों का सिद्धांत थोरनडाइक ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ ने दिया। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। मानसिक शक्ति का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने दिया। गेस्टाल्ट सिद्धांत है यह दिया था मैक्स वर्दिमर, कोपका ने। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स ने दिया। और मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रिगर व बेगले ने दिया। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हमारे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ये रहे आपके सामने, देखिए पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत। कौन है प्रतिपादक मनोविश्लेषण सिद्धांत के? सिगमंड फ्राइड है। दोस्तों
मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादियों ने दिया। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत CL हल ने दिया। आत्म सिद्धि का सिद्धांत मेस्लो ने दिया। अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है ये कुर्ट लेविन ने दिया। और अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत, अभिप्रेरणा का जो शारीरिक सिद्धांत है ये क्रेचमार, सेल्डन, विलियम जेम्स और विलियम वुल्ट ने दिया दोस्तों। तो वापस देख लीजिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादियों का है, आत्म व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत ये CL हल का है, आत्म सिद्धि का सिद्धांत मेस्लो का है, अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत जो बहुत एग्जामों में आया हुआ है कुर्ट लेविन का है, अभिप्रेरणा का जो शारीरिक सिद्धांत है ये क्रेचमर, सेल्डन, जेम्स और वुंट ने दिया दोस्तों। आगे हम चलते हैं तो आते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। ये रहे आपके सामने। पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो किसने दिया था? जो हमने अभिप्रेरणा में पढ़ा है और वापस आया है सिगमंड फ्राइड ने दिया था। यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, ये दिया था यूंग, एडलर, हार्नी व इरिक फ्रोम ने दोस्तों। जीवन अवधि का उपागम है ये इरिक इरिक्सन ने दिया था। जीवन अवधि का उपागम इरिक इरिक्सन ने। शील गुण उपागम है ये दिया था ओलपोर्ट व केटेल ने, ओलपोर्ट व केटेल ने। मानवतावादी सिद्धांत ये किसने दिया था? मेस्लो ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? मेस्लो ने दिया था। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम, सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम दिया था अल्बर्ट बांडुरा व वाल्टर ने, अल्बर्ट बांडुरा व वाल्टर ने। प्रतिकारक या विश्लेषक का सिद्धांत है ये किसने दिया था? केटेल ने। प्रतिकारक या विश्लेषक सिद्धांत है ये किसने दिया था मित्रों? केटेल ने। तो वापस देख ले, मनोविश्लेषण का सिद्धांत हमने पहले भी देख लिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत यूंग, एडलर, हार्नी व इरिक फ्रोम ने दिया। जीवन अवधि उपागम इरिक इरिक्सन ने दिया। शीलगुण उपागम ओलपोर्ट व केटल ने दिया, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानवतावादी सिद्धांत मेस्लो ने दिया था। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम अल्बर्ट बांडुरा व वाल्टर ने दिया। प्रतिकारक विश्लेषक सिद्धांत है जो किसने दिया? केटेल ने दिया दोस्तों। आगे देखिए, अन्य जो है व्यक्तित्व से रिलेटेड आत्म प्रत्यय या स्व प्रत्यय का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया था। शरीर गठन उपागम सिद्धांत, शरीर गठन उपागम सिद्धांत दिया था क्रेचमर व सेल्डन ने। और व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत दिया था हेनरी व मुर्रे ने। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। आगे ये थे हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए। अब देखते हैं हम बुद्धि के, और बुद्धि के बहुत ही अधिक है जो सिद्धांत है और यहां से आता है एग्जाम में। जैसे देखिए, पहला है बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत है अल्फ्रेड बीने का। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत स्पेयरमैन का है। और बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत और द्विखंड सिद्धांत ये दोनों के दोनों किसके हैं? स्पेयरमैन के। तो बुद्धि का द्विखंड बोले या बुद्धि का त्रिखंड बोले, दोनों के दोनों किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पेयरमैन के द्वारा। आगे देखिए, बहुकारक सिद्धांत की बात करें या मात्रा सिद्धांत की बात करें, बहुकारक सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत ये दोनों किसके हैं? थोरनडाइक के दोस्तों। प्रतिमान सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। प्रतिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन। पदानुक्रमिक महत्व का जो सिद्धांत है वो दिया था सिरिल बर्ट व वर्मन ने। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्मन ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन। समूह कारक जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक थर्स्टन। वापस देख लीजिए, बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत अल्फ्रेड बीने। बुद्धि का द्विखंड और त्रिखंड सिद्धांत दोनों दिए स्पेयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत और मात्रा सिद्धांत थोरनडाइक ने दिए। प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन ने दिया। पदानुक्रमिक महत्व का जो सिद्धांत है, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये सिरिल बर्ट व वर्मन ने। और समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। आगे चलिए, नौवां जो बुद्धि का सिद्धांत आता है वो आता है हमारे सामने बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है ये दिया था केली ने। बुद्धि ए या बे का सिद्धांत ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेब ने दिया था ये। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत, जो बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत है ये किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। और बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत ये दिया था गिलफोर्ड ने। त्रिखंड नहीं है, त्रिआयामीय सिद्धांत है जो गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का आश्चर्यजनक का सिद्धांत बल्यूम ने। किसने दिया था? बल्यूम ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। किसने? गार्डनर ने। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था हेब व केटेल ने। हेब वो ये जिन्होंने ए या बे का सिद्धांत दिया था बुद्धि का। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया।
संखाय सिद्धांत किसने दिया था? रीड ने। वापस देखिए, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली, बुद्धि का अ या ब का सिद्धांत हेब, बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग, बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत गिलफोर्ड, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हेब व केटेल, संज्ञानात्मक या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जिन पियाजे, और संकाय सिद्धांत रीड ने दिया। इसके अलावा देखिए, एक है त्रिअंशीय सिद्धांत जो गिलफोर्ड का है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, और धारा प्रवाह या स्पेस्ट का सिद्धांत है वो दिया था केटेल ने। किसने? केटल ने दोस्तों। तो ये थे बुद्धि से रिलेटेड हमारे सिद्धांत। अब आगे जो हमारे आते हैं सिद्धांत, वो आते हैं विकास के सिद्धांत। ये भी अच्छे हैं। पहला मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, जो हमने पहले भी देख लिया। आगे देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक इरिक्सन ने दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अब यहां पे देखिए, यह है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जबकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। परिपक्वता का जो सिद्धांत है वो दिया था गेसेल ने। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था जिन पियाजे ने, जो एग्जामों में आता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर बर्ग ने दिया था, कोहलर बर्ग ने दोस्तों। तो ये हो गया आपके विकास के सिद्धांत। विकास के आगे हम बात करें तो आते हैं भाषा विकास के सिद्धांत, जिनमें पहला है अनुबंधन का सिद्धांत जो पावलोव और स्किनर ने दिया, अलग अलग है दोनों के। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बांडुरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा ने, अल्बर्ट बांडुरा, जो हमने विकास के सिद्धांतों में देख लिया। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चोमुस्की ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, भाषा विकास का सिद्धांत। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहे विस्मृति के सिद्धांत। तीन सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। बाधा का सिद्धांत दिया था मुल्लर व वुडवर्थ ने। दमन का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और अनाभ्यास का सिद्धांत दिया था थोरनडाइक व एबिंगहास ने। तो विस्मृति के तीन सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत मुल्लर वुडवर्थ, दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, अनाभ्यास का सिद्धांत थोरनडाइक व एबिंगहास ने दिया दोस्तों। तो ये इस विस्मृति से रिलेटेड सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे हम चलते हैं तो हमारे आते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत, और नैतिक विकास के सिद्धांत है 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 है, 6 क्या? पहला है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। याद हो गया सबको, ये चौथी बार आ रहा है। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अनुकरण का सिद्धांत बांडुरा व वाल्टर्स ने दिया, जो पहले हमने देख लिया। नैतिक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे व कोहलबर्ग ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे ने भी दिया और कोहलबर्ग ने भी दिया, जो हमने विकास के सिद्धांतों में देखा था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये इरिक इरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक इरिक्सन ने। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके हो गए यहां पे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके सामने रख रहा हूं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको सीधा मिलता है। तो चलिए मित्रों देखते हैं ये भी। पहला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। और आत्म संपर्क की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने दी। तो तीनों है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, और आत्म जो संपर्क की अवधारणा है, इनके जनक है विलियम जेम्स दोस्तों। अब देखिए बात कर लेते हैं थोरनडाइक की, क्योंकि थोरनडाइक का बहुत योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थोरनडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थोरनडाइक, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थोरनडाइक का, संयोजनवाद का सिद्धांत थोरनडाइक का, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थोरनडाइक का। एक के अलग अलग नाम है ये इनके। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम्मत अवयव का सिद्धांत थोरनडाइक का। ये सभी किसके हैं? थोरनडाइक के हैं दोस्तों। 6 चीजें हैं जो थोरनडाइक के बारे में हमने यहां पर पढ़ी। आगे देखिए यहां पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है बिने तथा साइमन। और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माना किसको जाता है? बिने को माना जाता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने को माना जाता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए यहां से बात करें हम बुद्धि का जो द्विशक्ति का, बुद्धि का 2 शक्ति का सिद्धांत है, वो दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक है वो कौन है? थर्स्टन। कौन है मित्रों? थर्स्टन है। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक, समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक है वो थर्स्टन व चेव है। थर्स्टन और चेव दोस्तों।
तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल ने दिया था, आरबी केटल ने। प्रतिकारक यानी विशेषज्ञ सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है? आरबी केटल है दोस्तों। बुद्धि का इकाई का सिद्धांत, बुद्धि की इकाई का सिद्धांत है, ये दिया था स्टर्न एवं जॉनसन ने। स्टर्न एवं जॉनसन का है कौन सा? बुद्धि इकाई का सिद्धांत दोस्तों। बात करें बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रथम प्रतिपादक की, तो वो है विलियम स्टर्न, जिन्होंने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का प्रथम सूत्र दिया। संरचनावाद संप्रदाय के जनक है विलियम वुंट। अब देखिए विलियम वुंट के दो बनते हैं यहां पे, एक तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम वुंट है दोस्तों। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है इसके प्रतिपादक है जीन पियाजे, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। हार्मिक का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? पोम्पोलोजी ने माना था। प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया था पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दोस्तों। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथ्री ने दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेविन। कौन है मित्रों? लेविन। समूह गतिशीलता संपर्ते के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता संपर्ते के प्रतिपादक कौन है? समूह गतिशीलता संपर्ते के प्रतिपादक ब्रूनर थोड़े मित्रों। समूह गतिशीलता संपर्ते के प्रतिपादक तो लेविन है मित्रों। कौन है? लेविन। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। यहां पे हमारे आया संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टोलमैन। ये टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों, टोलमैन दोस्तों। ऊपर दिया गया सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद का जो सिद्धांत है ये गुथ्री का है, तो ये सही दिया गया है। तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है संभावना सिद्धांत के टोलमैन दोस्तों। और आगे हमारे है जो समूह गतिशीलता, समूह गतिशीलता संपर्ते के प्रतिपादक कौन है? लेविन। कौन है मित्रों? लेविन है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन हो दोस्तों आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा आ रहा है जो है आपका अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक है वो है डेविड आशुबेल। आशुबेल है इसके, ये टाइपिंग मिस्टेक है आपके लिए, आशुबेल। कौन है मित्रों? आशुबेल है। आगे देखिए, नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है वार्प दोस्तों। विकास के सामाजिक प्रवर्तक, विकास के सामाजिक प्रवर्तक है एरिक्सन। अधिगम मनोविज्ञान का जन्म, अधिगम मनोविज्ञान का जन्म एविंगास। कौन है मित्रों? एविंगास। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर है दोस्तों, जेरोम ब्रूनर। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी जेरोम ब्रूनर का ही है दोस्तों। शक्ति मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वोल्फ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? वोल्फ माने जाते हैं। और अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का जो सिद्धांत है वो किनका है? बागले का है दोस्तों। आगे देखिए, इसके अलावा स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मेस्लो ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलियंड ने दिया था। और प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्स व कोपमैन ने दिया था दोस्तों। तो ये थे हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी साथी रीट की तैयारी हमारे साथ कर रहे थे वो सभी साथी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।